जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने जाना कि मनु और शत्रुपा परम ब्रह्म के लिए तप कर रहे हैं और उनकी यह इच्छा है कि वे प्रभु के उसी रूप के दर्शन करें जिस रूप को शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं। प्रभु उनकी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उन्हें अपने साक्षात दर्शन देने का मन बना लेते हैं। मनु और शत्रुपा को परम ब्रह्म के कौन से रूप के दर्शन होते हैं, आज की कथा में हम वही जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मनु और शत्रुपा प्रभु से कौन से वर को प्राप्त करते हैं। चलिए प्रभु का स्मरण करके कथा का प्रारंभ करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी इन रोचक तथ्यों को जान सकें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप सब दबा सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर्द ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, बिदु कर निकर वृंदक हासा, नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पलट दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा, उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा, तड़ित बिनिंदक पीठ पत उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ प्रभु के सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखलाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिन्न की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुटी विशाल जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, चितवई सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानय मनु शत्रुपा, हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गई पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहें के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा के राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जो रिजुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़े उर माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर जामे, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी बोले से कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपने कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुने बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। शत्रु पहि बिलो की कर जोरी, देखी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठि सुहोति ठिठाई, जतपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ सो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नावत अहि, सो सुख पावहि जो गति लहै। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। दीन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान ने बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है।
यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह रिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपने जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असबरु मांग चरण गई रहो, एव मस्तु करना निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊँ जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विलास तात, गए कछु काल पुनि। होहि अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हार सुत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपो सुदशरथ अजर बिहारी। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न समझे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराजेंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।